अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल हक शेख। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिजनेस टॉक। हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए हमारी कोशिश रहती है कि हम लोग प्रोडक्ट और बिज़नेस को प्रमोट करें। इसीलिए हम इस वक्त मौजूद हैं बिज़नेस यूनिट मेट्रो बाइक्स। ये इलेक्ट्रिक्स बाइक्स हैं, तो इसके बारे में मैं तमाम तफसीलात बात करूंगा। लेकिन मेरे इर्द गिर्द में आप देख रहे हैं कि तमाम इलेक्ट्रिक बाइक्स मौजूद हैं। महंगाई के इस दौर में, जबकि आपको पता है कि पेट्रोल की कीमत कहाँ से कहाँ जा रही है, इस दौर में आपको अंदाज़ा हो सकता है कि, बल्कि इसके अलावा मैं ये भी कहूँगा कि जो इलेक्ट्रिक बाइक जो मुतारिफ करवाई गई हैं वो किस हवाले से हैं, ये तमाम तर बातें हम जो करेंगे वो हमारे साथ मौजूद हैं ब्रांच मैनेजर। आइए बात करते हैं मोहम्मद बिलाल खान साहब से। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं। ये जो आपने बताया था कि इलेक्ट्रिक बाइक के हवाले से, तो मैं चाहूँगा कि मुझे तफसील से इसके बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल। तो ये माशाल्लाह बाइक छोटी है, इस हवाले से थोड़ा सा आप मुझे इसके बारे में बताएं कि किस तरीके से ये स्टार्ट होती है, किस तरीके से ये चलती है। बिल्कुल। अच्छा, इसका स्टार्ट करते हैं इसके मॉडल नंबर से। ये बेसिकली मॉडल, इसका नंबर है LY मॉडल है। और इसकी पावर की बात की जाए, क्योंकि स्टार्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर पावर सही होती है, तो पावर इसके अंदर 400 वॉट्स की मोटर है। इसके ज़बरदस्त 400 वॉट्स मोटर है। फिर अगर इसकी स्पीड की बात की जाए और माइलेज की बात की जाए, तो इसमें सिंगल चार्ज के ऊपर 70 से 80 किलोमीटर की माइलेज मिलती है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, जो आपने अभी बात की कि स्पीड के हवाले से, तो ये और इसके अलावा जो बाकी बाइक्स खड़ी हुई हैं, तो ये जो अभी मुझे आप बता रहे हैं, ये सारी तमाम बाइक्स पे इसी तरीके से ही है या सबका एक अलग अलग शेड्यूल है? नहीं, सबका एक अलग अलग है। ठीक है, हम इस बाइक की बात कर लेते हैं। तो ये तो मुझे माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त लग रही है। तो ये तो स्टूडेंट वगैरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। बेसिकली ये जो डिज़ाइन की गई है और जो इस टारगेटेड ऑडियंस है इसकी, वो स्टूडेंट्स ही हैं। ओके, यानी स्कूल गोइंग हो गए या कॉलेज गोइंग हो गए, उनको ही टारगेट किया गया है। ठीक है। इसके अलावा सर कौन सी ऐसी खूबी है जो स्टूडेंट्स के लिए, आपको पता है इस वक्त किस तरीके से जो ट्रैफिक जाम होता है, और ट्रैफिक में सबसे बड़ा मसला जो होता है वो बाइक की बैटरी खत्म हो जाती है। तो स्टूडेंट के लिए आप मुझे सेफ्टी मेन चीज़ है वो हमें बताएं। सर, इसमें सेफ्टी के अंदर जो सेफ्टी का लोगों को कंसर्न रहता है, इसमें ये की दो चीज़ें आती हैं। एक इसका की आती है और ये दो कार्ड आते हैं इसके साथ। ठीक है। जब आप इसको लॉक कर देंगे तो इसका पीछे वाला व्हील जैम हो जाता है। यानी अगर स्टूडेंट कहीं स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, तो वो लॉक करके अगर इजीली जा सकते हैं। ठीक है। उसमें ये होगा, कोई अगर इनकेस थेफ्ट करने की कोशिश भी करता है, ले जाने की कोशिश करता है, तो उसमें अलार्म बज जाएगा और जैम हो जाएगा। जबरदस्त। अच्छा, इसका वेट कितना है? इसका वेट आता है 70 to 80 kg। अच्छा, 70 to 80 kg, मतलब नॉर्मली बंदा एक, मतलब स्टूडेंट मेट्रिक क्लास का बच्चा जो है इसे आराम से इस्तेमाल कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। जबरदस्त ज़बरदस्त। इसके अलावा सर इसमें कोई खास खूबी? इसके अलावा इसकी जो बिजली की कंजम्पशन है वो 1.25 यूनिट है, यानी 1.25 यूनिट। बाकी चार्जिंग इसके जो आवर्स आते हैं वो 4 to 5 आवर्स की चार्जिंग के हैं। इतनी देर में चार्ज हो जाती है। बाकी इसके अंदर बास्केट का भी फंक्शन दिया हुआ है, यानी अगर आप कहीं ग्रोसरी वगैरह कर हैं तो बास्केट के अंदर डाल दें, वो कर सकते हैं। ठीक है। बाकी ट्यूबलेस टायर है इसके अंदर। अच्छा, ये टायर ट्यूबलेस है? बिल्कुल। जबरदस्त। मतलब ये टेंशन भी खत्म कि पंचर हो गया या फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। अगर पंचर हो जाता है तो इसका दूसरे तरीके से, जिस तरीके से ट्यूबलेस टायर लगते हैं उसी तरीके से इसका भी पंचर लगता है। बिल्कुल जबरदस्त। ठीक है सर, जबरदस्त। इसके बारे में तो आपने मुझे बता दिया, जो स्टूडेंट के हवाले से ये बिल्कुल मुझे पसंद है। अब थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि मुझे आगे दूसरी बाइक के बारे में बताएं। बिल्कुल। आइए जी बिलाल भाई, वो जो आपने पिछली बाइक बताई उसको तो माशाल्लाह आपने जिस तरीके से बताया ज़बरदस्त। तो मैं चाहूँगा सर इसका मॉडल मुझे बताएं। बिल्कुल। ये हमारा मेट्रो T9 मॉडल है और इसकी खुसूसियत ये है कि ये फुल चार्ज के अंदर 105 किलोमीटर चलता है। 105 किलोमीटर चल जाता है। और कितने यूनिट पे चलता है? ये 2.5 यूनिट बिजली की कंज्यूम करता है। 2.5 यूनिट बिजली के यूनिट पे चल जाता है। ज़बरदस्त। तो सर इसमें मुझे थोड़ा सा बताएं किस तरीके से इसके क्लच हैं, गियर हैं, स्टार्ट है, ये थोड़ा सा मुझे। बिल्कुल। अच्छा, इसकी पहले मोटर के वॉट्स के हवाले से मैं आपको बताऊं। जो मोटर की पावर है इसके अंदर वो 600 वॉट की मोटर है। ओके। जो कि 2 बंदे इजीली कैरी कर सकती है। 2 बंदे इजीली कैरी कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, इस तरीके से होता है कि अगर हम 2 बंदे बैठा देते हैं कि इसकी जो बैटरी की कंजप्शन है वो जल्दी ख़त्म हो जाती है। अगर यही 105 जो आप मुझे बता रहे हैं, ये अगर 2 बंदे बैठ जाएं तो 105 किलोमीटर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली इसके अंदर जो लोडिंग कैपेसिटी है वो 170 kg है। 170 kg। बिल्कुल। तो 170 kg और प्लस लाइट्स ऑन हो, सारी चीज़ें आप वर्किंग करते हुए, तो आपको 105 किलोमीटर मिलेगा। ठीक है। प्लीज़ सर इसमें थोड़ा सा मुझे स्टार्ट करके और ये सब चीज़ें हमें, हमारे नाजरीन को दिखाएं, ताकि वो सही तरीके से फिर आपके शोरूम की तरफ मेट्रो बाइक स्पेशली जो है वो लेने के लिए आए। बिल्कुल जी। अच्छा, इसके इग्निशन ऑन कर दिया है मैंने यहाँ पे, और ये अब चल रही है। ठीक है। यानी साउंडलेस है। साउंडलेस है। बिल्कुल साउंडलेस है, ये चल रही है। इसके अंदर 2 मोड्स होते हैं, 2 स्पीड मोड्स हैं। फर्स्ट मोड के अंदर ये 30 तक जाती है, सेकंड मोड में 40 तक जाती है, यानी इसकी मैक्स स्पीड जो है वो 40 है। 40 है। बिल्कुल। ठीक है।
मतलब 40 तक जो है इसकी स्पीड है। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा सर, ये भी ट्यूबलेस टायर है? ये भी ट्यूबलेस टायर्स हैं। ठीक है। इसके अंदर हमारे पास जितनी भी स्कूटर्स हैं यहाँ पे मौजूद, वो सारे ट्यूबलेस टायर्स के अंदर आते हैं। सारे ट्यूबलेस टायर के अंदर है। ठीक है। अच्छा, इसकी कोई आपने मुझे बताया था कि इसकी कोई गद्दी वगैरह जो होती है इसकी किस तरीके से खुलती है, ये थोड़ा सा मुझे बताएं। अच्छा, ये चाबी से इसका कनेक्शन होता ठीक है। है। चाबी से ही आप इसको यूँ खोलेंगे तो इसके नीचे एक बड़ा सीट कंपार्टमेंट दी है स्टोरेज का, जिसके अंदर इसके साथ चार्जर आ रहा होता है। जी, जी। इसके मिरर्स आ रहे होते हैं और एक टूल किट आ रही होती है। ठीक है। ये बेसिकली हाफ कट हेलमेट रखने के लिए जगह दी हुई है, या आप अगर कोई डॉक्यूमेंट्स रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं इसके अंदर। जबरदस्त जबरदस्त। ठीक है। अच्छा सर, इसकी बैटरी कहाँ पड़ी लगी हुई है? बैटरी इसके जो फुट कंपार्टमेंट है नीचे वाला, यहाँ इसके लगी हुई है। ठीक है। तो सेफ्टी है? बिल्कुल, बैटरी के अंदर सेफ्टी है। ठीक है। नीचे इसका आयरन फ्रेम है, उसके अंदर बैटरी रखी हुई होती है। ठीक है। तो ये इसका चार्जर कौन सा है सर? इसके अंदर चार्जर ये आ रहा होता है। ओके, ये चार्जर है इसका? बिल्कुल, ये 60 वोल्ट होता है, 10 एम्पियर्स का होता है, और नॉर्मल 2 पिन प्लग होता है इसका, जो कि नॉर्मल इजीली 220 के ऊपर घर पे आप चार्ज कर सकते हैं। यानी इसके लिए आपको कोई एडिशनल स्टेशन पे जाने की नीड नहीं होती, कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक 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 ठीक। तो सर इसके अलावा इसके अलावा कुछ आप मुझे बताएंगे कि इसके टायर वगैरह वाला तो बेहतरीन हो गया, और आपने इसकी मुझे बैटरी की भी बता दी, तो इसकी वारंटी वगैरह का कुछ है? और इसकी जो आप मिसाल गाड़ी बीच में ख़राब हो जाती है तो उसके लिए हमें आपकी तरफ आना पड़ेगा, या आम मैकेनिक इसको जो है बना सकता है? अच्छा, इस पर मैं एक चीज़ ऐड करूँगा कि ये हमारी जो स्कूटर्स हैं ये मेंटेनेंस फ्री हैं। मेंटेनेंस फ्री से मुराद ये होता है कि इनके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि रास्ते में रुक जाएं, ठीक है, या ठहर जाएं, खड़ी हो जाएं कि आपको जाने में प्रॉब्लम हो। फर्स्ट चीज़ तो इसकी ये कि ट्यूबलेस टायर है, यानी पंचर हो भी जाए तो फ्लैट नहीं होगा। सेकेंडली, इसके अंदर ना तो चेन है ना कोई और मैकेनिकल चीज़ है। आजकल सबसे बड़ा मसला चेन का चल रहा है, जो खवातीन के जो अबाए फंस जाते हैं और उसमें जो मसले होते हैं, ये बिल्कुल बेहतरीन इस हवाले से ज़बरदस्त है भाई। बाकी सेफ्टी के इसके काफ़ी सारे फीचर्स है रोड सेफ्टी के हवाले से, कि इसके अंदर साइड स्टैंड में स्विच लगा हुआ है, सेंसर लगा हुआ है, यानी इन केस अगर आप जैसे भूल भी जाएं साइड स्टैंड ऊपर करना, जो कि रोड एक्सीडेंट का सबब बनती है ये वाली चीजें, तो ये गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी जब तक आप इसका साइड स्टैंड ऊपर ना कर लें। वो सेंसर लगा हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। फिर प्लस दूसरा रोड सेफ्टी के हवाले से ये है कि इसकी जो बैटरीज है वो बैलेंस्ड हुई है, यानी इसका जो बैलेंस है स्कूटर का अपना, वो बिल्कुल ऐसा है कि रोड ग्रिप बनती है इसके अंदर। ओके। यानी ऐसा नहीं है कि रोड ग्रिप ना हो, जैसे इसमें यह है कि एक बैलेंस्ड इसके अंदर स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसकी वजह से एक रोड ग्रिप मिलती है। ठीक है। तो इसका वेट कितना है सर? इसका अपना जो वेट है वो 117 kg है। 117 kg, मतलब एक आम आदमी इसको इजीली जो है चला सकता है, और बहुत बेहतर तरीके से, मतलब इतना वेट नहीं है इसका कि मिसबैलेंस हो जाए या कुछ इस किस्म की चीजें नहीं। असल में इसकी खासियत यही है कि सारी चीजें बैलेंस हुई हुई हैं इसके अंदर। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, ये चार्जिंग के हवाले से मैं पूछना चाहूँगा कि ये चार्जर इस गाड़ी में रखना लाजमी है कि मतलब कहीं पे रास्ते में चार्जिंग इसकी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ट्रैफिक का बड़ा मसला चल रहा है, तो ज़ाहिर है कंजप्शन उसकी बैटरी की होती है, तो अगर चार्जर ख़त्म हो जाता है इसकी चार्जिंग, तो हम उसी बैटरी से करेंगे, या बीच में कहीं पे शहर में इस किस्म की कोई फैसिलिटी है कि चार्जिंग का कोई स्पॉट्स होते हैं? बिल्कुल। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ ऐड ये करूँगा कि ये बेसिकली 220 के ऊपर चार्ज होती है, तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट हो, आप कहीं भी 220 के ऊपर इसको चार्ज कर सकते हैं, किसी रेस्टोरेंट में लगा लें अगर कोई इमरजेंसी हो। वैसे तो इसके अंदर क्योंकि 105 किलोमीटर है, जो कि बहुत ज़्यादा एक माइलेज इसमें मिल रही है आपको, तो आप आराम से शहर में कम्यूट कर सकते हैं डेली की। ठीक है सर, मुझे ब्रेक लेना है, चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के बाद ये तो अभी आपने सिर्फ 2 बाइक्स देखी हैं, उसके बाद मजीद बाइक्स आपको दिखाते हैं और उसमें मजीद जो भी चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। जी नाजरीन, ब्रेक से वापस आ चुके हैं, और ब्रेक से पहले जो हमने आपको मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक के जो दूसरा मॉडल दिखाया था, अब उसके बाद अभी हमारे सामने एक नया मॉडल और उसके साथ खूबसूरत कलर वाला जो है मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक आपके सामने है। इसके बारे में बिलाल साहब से मज़ीद बात करते हैं। जी बिलाल साहब, अब थोड़ा सा इसके बारे में हमें बताएं। बिल्कुल। अच्छा, ये हमारा मॉडल है M6 के नाम से। ये मोस्ट डिमांडिंग मोस्ट रनिंग मॉडल है हमारा, जिसके अंदर कम इकोनॉमी रेंज के अंदर है, ये इकोनॉमी प्राइस के अंदर है, और पावर बहुत ज़्यादा है इसकी। ये 1200 वॉट्स की पावर आ रही है, ठीक है, जो कि कम प्राइस रेंज में आ रही है। इसके अंदर मैक्स स्पीड मिलती है 45, लेकिन टॉर्क बहुत ज़्यादा है, यानी जस्ट लाइक पेट्रोल बाइक इसका टॉर्क बहुत ज़्यादा। मतलब आप इसे कहें कि स्पीड इसकी तेज़ है? स्पीड ज़्यादा है, शूट ज़्यादा है, शूट ज़्यादा है, शूट ज़्यादा है इसका। ठीक है। अच्छा, इसकी खासियत जो है, ये सिंगल चार्ज के अंदर 80 to 95 किलोमीटर जा सकते हैं आप सिंगल चार्ज के अंदर।
ओके, जो कि बिजली की कंजम्पशन जो है इसकी वो 2 यूनिट है जस्ट। 2 यूनिट है, बिल्कुल। क्या बात है। बाकी इसमें और अगर फीचर्स के हवाले से बात की जाए तो इसके अंदर भी सीट कंपार्टमेंट दिया है जो कि काफ़ी बड़ा है। ठीक है, ये इसका सीट कंपार्टमेंट में, इसके सही है। अंदर बड़ा हेलमेट भी आ सकता है इजीली, कोई इशू नहीं होता। अच्छा मुझे ये बताएं सर, ये जो मेरे सामने आउटर लगा हुआ है एक, बल्कि ये कोई ऑन ऑफ का बटन लगा हुआ है, ये किस लिए है? ये बेसिकली सर्किट ब्रेकर दिया हुआ है। ओके, ब्रेकर। जी 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 जी। इसमें ये सेफ्टी के लिहाज से इन केस, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक है, इन केस कोई चीज हो जाए अंदर शॉर्ट सर्किट वगैरह, तो उसकी सेफ्टी के लिहाज से ब्रेकर ऑफ हो जाएगा। ठीक है, बाइक को कोई हार्म नहीं होगा इसके अंदर। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, इसमें भी वही चार्जर सिस्टम जो आपने पिछले मॉडल के बारे में बताया कि चार्जर सिस्टम भी वही है, और आपने ये सीट के बारे में भी हमें बता दिया, ज़बरदस्त। अच्छा, इसके बारे में मुझे बताएं कि आपने स्पीड के बारे में तो हमें बता दिया, और इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा इस मॉडल में कोई अलग से कोई चीज़? इसके अंदर बेसिकली पावर है, पावर इसकी जो काफी आपने अच्छी बताया, है। पावर इसका जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, इसके बारे में मैं वही कहूँगा कि इसका भी वही ट्यूबलेस टायर है, इसी तरीके से ही जो है स्टार्ट होने का तरीका भी वही है। अच्छा, इसमें जिस तरीके से बिलाल भाई ने पिछले मॉडल्स में दिखाया है और बताया है, सेम वैसा ही है, लेकिन इसमें जो मेन चीज़ है वो है स्पीड। मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक का जो मेन मकसद है, वो जो बहुत अच्छे अंदाज में ये अपनी प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो मेन मकसद ये है कि किसी भी तरीके से वो जो पेट्रोल बाइक है उसके बराबर ये अपने इलेक्ट्रिक बाइक को ला सकें। और इसी तरीके से ही ज़ाहिर मार्केट की पोजीशन और बाकी भी बातें इनके साथ मज़ीद होती रहेंगी। लेकिन इसके बाद अच्छा सर, इसके मुझे ये बताएं कि हारून जो है इसमें किस तरीके से हारून वगैरह का फैसिलिटी सही है? बिल्कुल बिल्कुल, बेसिकली सारी चीज़ें आपको पेट्रोल बाइक वाली मिलेंगी इसके अंदर। सेम ओके। हॉर्न होगा, फ्रंट इसका डिस्क ब्रेक है, बैक ड्रम ब्रेक है। इसमें एक सब में अच्छा जो फीचर है वो इसका मोबाइल चार्जिंग पोर्ट भी दिया हुआ है। ओके, जबरदस्त। यानी आप ड्यूरिंग ट्रैवलिंग आप इसके अंदर मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, मोबाइल चार्जर का भी इसमें फैसिलिटी जो दी हुई है, ठीक है। अच्छा सर, इसकी जो आगे की लाइट्स हैं उसकी किस तरीके से वो बेहतर है? जिस तरीके से पेट्रोल बाइक्स जो होती हैं वो तो आपको पता है बहुत हैवी लाइट्स, और आजकल नई लाइट्स आई हुई हैं जो बहुत ज़्यादा रोशनी देती हैं, तो इसकी इलेक्ट्रिक बाइक के हवाले से मुझे बताएं थोड़ा सा इसकी लाइट्स के हवाले से। अच्छा, इसके अंदर लाइट्स काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। इसके अंदर LED लाइट्स यूज़ हुई हैं जो कि बहुत अच्छा एक तरह से डिस्टेंस कवर करती हैं लाइट्स के हवाले से, तो बहुत अच्छी लाइट्स इसमें यूज़ हुई हैं, फर्स्ट क्लास। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि इसके पंचर वगैरह अगर ये गाड़ी हो जाती है, जिस तरीके से आपसे मेरी पहले भी उसमें बात हुई थी, तो उसके हवाले से इजीली ये पंचर जुड़ सकता है या खड़ी हो सकती है बाइक? क्योंकि आपने वेट बताया इसका, मेरा ख्याल है कितना वेट बताया आपने इसका? 110 kg इसका वेट। 110 kg को लेके चलना और पंचर गाड़ी को बड़ा मुसीबत हो जाती है, तो इसके बाद कोई और हल है इसका? इसका बेसिकली पंचर का बहुत इजी है कि एक तो ये फ्लैट नहीं होता, आपने कहीं जाना है तो पंचर हो भी जाए तो टायर फ्लैट नहीं होगा, आपको धक्का लगाने की नीड नहीं है। ये इजीली आप जब भी आपको टाइम मिले आप पंचर वाले के पास जाके पंचर लगवा सकते हैं। इसमें जस्ट आप हवा भरवाएं और चलाएं इसको, फर्स्ट क्लास, अगर इनकेस पंचर हो भी जाए। बाकी आजकल इतने अच्छे गैजेट्स आ गए हैं जो कि आपको ऑनलाइन स्टोर्स पे मिल जाते हैं कि आप खुद भी इसमें पंचर लगवा सकते हैं। अच्छा, हाँ, पंचर किट्स आ रही हैं आजकल, वो आप इजीली खुद भी कर सकते हैं। जबरदस्त। अच्छा सर, ये बाइक्स तो मुझे इसका कलर जो है बहुत पसंद है, और मैं चाहूँगा कि इसके अलावा जो आपके पास बाइक्स हैं, मैं चाहूँगा वो भी मुझे अगर आप बता सकें उसके बारे में। बिल्कुल जी नाज़रीन, ये जैसे इस बाइक के बारे में बताया था, तो इस वक्त दूसरी बाइक भी हमारे पास आ चुकी है। जी बिलाल साहब, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं कि मतलब सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि मॉडल कौन सा है? ये हमारा E8S Pro मॉडल है, ठीक है, जो कि प्रीमियम सीरीज़ है और बहुत हैवी ड्यूटी मॉडल है हमारा। ये हैवी ड्यूटी क्या मतलब? हैवी ड्यूटी से मुराद ये होता है कि इसके व्हील्स, जो इसका रिम साइज है वो भी काफ़ी बड़ा है, इसके टायर्स बड़े हैं, और बाकी इसकी जो मोटर है वो भी काफ़ी हैवी है। मोटर हैवी होने से इसके वॉट्स होते हैं, बेसिकली ये 2000 वॉट की मोटर है इसके अंदर। 2000 वॉट की बिल्कुल मोटर है। इसको हम माउंटेन क्लाइंबर भी कहते हैं। माउंटेन क्लाइंबर हमने नाम इसलिए रखा है क्योंकि मोनाल और जितनी भी पहाड़ी इलाके हैं, आप वहाँ भी इसको आप इजीली 2 पर्सन्स के साथ ट्रैवल कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। जबरदस्त। तो इसमें ये वाली चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें बैटरी एक अलग चीज़ है और मोटर एक अलग चीज़ है, तो दोनों का वेट ज़्यादा है? बिल्कुल, असल में इसके अंदर बैटरी बैकअप भी ज़्यादा है। जो हमने मजीद जो अभी पीछे प्रीवियसली जो हमने जितने भी मॉडल्स देखे हैं उनके बनिस्बत इसके अंदर बैटरी बैकअप भी ज़्यादा है, पावर भी ज़्यादा है, ठीक है। इसके अंदर मैक्स स्पीड मिल रही है 60 किलोमीटर पर आवर की। 60 किलोमीटर पर आवर, ये तो वही समझ लें कि जो पेट्रोल पे जो बाइक चलती है सेम वही चीज़ आ गई। बिल्कुल वैसी है, ठीक है। दूसरा, इसके अंदर जो आपको सिंगल चार्ज के ऊपर जो माइलेज मिल रही है वो 80 to 125 किलोमीटर की मिल रही है। 80 to 125 किलोमीटर, डिपेंड्स ऑन राइडिंग हैबिट्स। मीन्स कि अगर आप इसको फुल स्पीड पे चलाते हैं तो 80 किलोमीटर तक आता है, अगर आप इसको
एक स्मूथली राइड करते हैं तो ये आपको 125 किलोमीटर तक माइलेज दे देगी। ठीक है, कितने यूनिट पे ये चार्ज हो जाएगी? और यूनिट्स भी बहुत कम है, 3 यूनिट टोटल कंज्यूम करेगी ये। ठीक है, 3 यूनिट पे जो है ये इसकी कंजप्शन हो जाएगी। ठीक है, वैसे ये मॉडल भी बहुत ज़बरदस्त है और ये मेट्रो बाइक के हवाले से मैं दोबारा आप लोगों से कहूँगा, नाजरीन से, कि जिस तरीके से ये मॉडल्स आप देख रहे हैं, पीछे हमने देखे तीसरा मॉडल आपको ये रेड कलर वाला आपके सामने है, ये चौथा मॉडल है। डिफरेंट मॉडल्स हैं, इसके बाद भी एक मॉडल है वो भी आपके सामने हम शेयर करेंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मज़ीद मैं आपको बताता जाऊँगा। मज़ीद इस पर और बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि और जो बेहतर से बेहतर आप लोगों को ये चीज़ें हम लोग बता सकें। जी सर, इसके बारे में मुझे बताएं कि ये लॉक वगैरह आप बता रहे थे कि कोई चीज़। बिल्कुल। अच्छा, इसके अंदर सेफ्टी के बहुत फीचर्स हैं। हमारी वैसे सारी स्कूटर्स के अंदर सिमिलर सेफ्टी के फीचर्स हैं। इसमें हर स्कूटर के साथ एक तो कीज आती हैं, दूसरा इसके साथ रिमोट्स आते हैं। ठीक है, रिमोट के काफ़ी सारे फीचर्स हैं। रिमोट के अंदर इसमें लॉकिंग सिस्टम है, यानी आपने कहीं स्कूटर खड़ी करी, आप इसको एक बटन प्रेस करने से लॉक कर दी। ओके। लॉक करने से क्या होता है, इसका पीछे जो व्हील है, जो इसकी मोटर है, वो जैम हो जाएगी, तो कोई भी इसको ले जा नहीं सकता। एक तो वैसी स्कूटर हैवी है तो कोई उठा के भी नहीं ले जा सकता। दूसरा ये है कि कोई चलाएगा तो व्हील जैम हो जाएगा। अच्छा, व्हील जैम होने के साथ साथ इसके अंदर अलार्म भी बजता है और अलार्म भी काफी तेज है। सही है, तो ये काफी अच्छा एक इसका फीचर है। ठीक है। और रिमोट से अनलॉक हो जाती है ये। और दूसरा बहुत अच्छा जो गाड़ियों वाला इसमें फीचर है, यानी जैसे जो कीलेस एंट्री होती है, इसमें कीलेस राइट का फीचर है। ठीक है, यानी आप रिमोट से इसको ऑन कर सकते हैं। ओके। अच्छा, ये रिमोट से भी आप इस बाइक को ऑन कर सकते हैं और चाबी से भी आप जो है बिल्कुल वो कर सकते हैं। बिल्कुल। ये अभी मैंने रिमोट से ऑन करी है, ये रिमोट से ऑफ करी और ये मैंने ऑन कर दिया। अगर रिमोट खराब होने की सूरत में किसी किस्म का ये नहीं कि रिमोट खराब हो गया तो चाबी से स्टार्ट ना हो, ऐसा कोई मामला तो नहीं है? नहीं। अच्छा, रिमोट भी इसके साथ 2 आ रहे हैं, यानी अगर एक कहीं मिस भी हो जाता है तो आप दूसरा यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इसकी बैटरी से ही ज़ाहिर है ये रिमोट का सारा मामला होता है। तो अगर बैटरी डाउन हो जाती है किसी किस्म का, रिमोट पे कोई किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, या बैटरी डाउन होने की सूरत में लाइट्स पे या किसी और चीज़ पे कोई फ़र्क पड़ता है? अच्छा, इसके अंदर ये है कि जब बैटरी इसकी स्कूटर की 80% यूटिलाइज हो जाती है तो स्लाइटली अफेक्ट आता है इसकी माइलेज, इसकी स्पीड के ऊपर। ओके। स्लाइटली अफेक्ट आता है इसकी स्पीड के ऊपर। जैसे हम इसमें आपको क्लेम कर रहे हैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, जब इसको आप 80% यूटिलाइज कर लेते हैं बैटरी को, तो इसकी स्पीड डाउन होती है, इसकी स्पीड स्लाइटली डाउन हो जाएगी, 55 किलोमीटर पर आवर पे आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, जो कि एक बहुत अच्छा इसके अंदर चीज़ है, ये एक फीचर इसको आप समझें, क्योंकि बाज़-औक़ात होता क्या है कि लोग इग्नोर कर देते हैं इसकी इंडिकेशन को, बैटरी की इंडिकेशन को, क्योंकि इंडिकेशन को सही कह रहे हैं। बिल्कुल। तो इसमें होता है, इलेक्ट्रिक स्कूटर है, वैसे तो इसके अंदर 3 इंडिकेशंस आ रही होती हैं। ठीक है। एक तो इसके बैटरी के बार्स आ रहे होते हैं, जिनको आप देख के रास्ते में ट्रैवल कर सकते हैं कि कितने आपके पास अवेलेबल है, कितने किलोमीटर आप चला सकते हैं। सेकेंडली, इसके अंदर ओडोमीटर दिया हुआ है, उससे भी आपको आइडिया हो जाता है कि कितने किलोमीटर आपने चला लिए हैं और कितने अभी रिमेनिंग बाकी हैं इसके अंदर। ठीक है, ताकि बंदा अपनी मंजिल की तरफ पहुंच जाए। बिल्कुल ऐसी है। जी जी जी। अच्छा, इसमें ये होता है कि अगर दोनों इंडिकेशंस अगर यूजर वो इग्नोर कर दे या किसी वजह से उसका जहन ना जाए, तो तीसरी जो इंडिकेशन होती है वो ये होती है, जब 80% यूटिलाइज हो गई बैटरी तो इसकी स्पीड स्लाइटली डाउन हो जाएगी, तो महसूस हो जाती है। बिल्कुल, वो फिर इग्नोर नहीं कर सकता। जब स्पीड डाउन होगी उसकी स्लाइटली, तो उसको आइडिया हो जाएगा कि अब रिजर्व पे, जैसे पेट्रोल बाइक रिजर्व पे चली जाती है, इसी तरह ये भी रिजर्व पे। सही सही सही। यानी फिर वो घर के करीब करीब वाले काम करके फिर वो उसको चार्ज पे लगा सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा सर, इसके मीटर वगैरह के बारे में मुझे जो बताएं, ये किस तरीके से आप इसको जो है, मतलब ये अभी मुझे P दिख रहा है, तो क्या मतलब इसका, कि आप थोड़ा सा स्टार्ट करके मुझे थोड़ा सा इसका बताएं। अच्छा, ये अभी पार्किंग मोड के ऊपर है। ओके, P मतलब पार्किंग मोड पे ऊपर। ठीक है, ओके। इसको हम यहाँ P का बटन है पार्किंग मोड का, हम इसको दबाएंगे, अब ये रेडी हो गई है। ओके, ये यहाँ रेडी का इसमें साइन आ गया है। अब इसको हम डायरेक्टली चला सकते हैं, ये अभी चल रही है, ये चल रही है, पीछे का व्हील जो है वो बिल्कुल चल रहा है। बिल्कुल, ठीक 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 ठीक। अच्छा, इसके अंदर एक खुसूसियत ये भी है जो कि इसको मुख्तलिफ करती है बाकी मॉडल से, इसके अंदर डायनोमो भी दिया हुआ है मोटर के अंदर। डायनोमो क्या? डायनोमो से मुराद ये होता है कि इसमें रीजनरेटिव है, पावर है, यानी आप जब इसकी रेस, इसका जो इसकी जो थ्रॉटल है, जब आप इसको रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं, तो टायर की मोशन से इसके अंदर चार्जिंग भी सेल्फ चार्जिंग होना शुरू हो जाती है। ठीक है ठीक है ठीक है। यानी अभी मैं आपको इसमें दिखाऊं मीटर पे, तो ये रेस जब मैं इसमें छोड़ रहा हूँ तो ये ग्रीन बार्स आ रहे हैं। ग्रीन बार्स का मतलब ये है कि ये चार्जिंग कर रहा है, ये चार्जिंग कर रहा है। बिल्कुल, ठीक ठीक ठीक। और दूसरा चार्जिंग का मीटर भी इसमें दिया हुआ है कि कितने एम्पियर पर आवर इसने चार्ज कर दिया है, वो भी शो करेगा। यानी आपका जो ट्रिप होगा पूरा, फर्ज करें आपका 20 किलोमीटर का कम्यूट है, डेली ऑफिस आना जाना है, तो इसमें ये भी शो बताएगा कि आपने रास्ते में कितनी चार्जिंग करी है इसके अंदर। अच्छा, सही सही सही। तो एक ये भी इसमें बताएगा। ठीक है।
बाकी इसकी और मज़ीद इसमें बात की जाए तो इसके आगे जो इसकी हेडलाइट है वो भी काफ़ी अच्छी है। अगर आप दूसरे मॉडल से कंपेयर करें तो इसके अंदर प्रोजेक्टर लेंस दिए हुए हैं। प्रोजेक्टर लेंस से क्या होता है कि जो लाइट है वो फैलती नहीं है, वो एक आगे सर्कल बनाती है। रोड पे एक अच्छा सा एक इफेक्ट आता है लाइट का। तो एक इसमें ये खुसूसियात है इसके लेंस की। बाकी इसके इंडिकेटर्स हैं। अच्छा, इंडिकेटर्स मुझे थोड़ा सा ऑन करके दिखाएं किस तरीके से जो है। इसमें ये पार्किंग लाइट है। बिल्कुल ठीक है, ये इंडिकेटर्स हैं इसके। बाकी इसके अंदर ड्यूल डिस्क ब्रेक्स हैं। अच्छा, ड्यूल मुझे बताएं किस तरीके से। इसमें ड्यूल डिस्क ब्रेक दिए हैं। बेसिकली इसकी स्पीड ज़्यादा है तो इसके अंदर ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी दी गई है। ठीक है। एज कम्पेयर टू डिफरेंट मॉडल्स इसके अंदर आपको फ्रंट भी डिस्क ब्रेक मिलेगा, रियर भी डिस्क मिलेगा। यानी इसके अंदर बहुत इजीली फौरन ही इसमें ब्रेकिंग है इसमें। ठीक, इमरजेंसी ब्रेक भी आप ये ड्यूल का मकसद ये है कि स्लो ब्रेक भी हो जाती है और इमरजेंसी ब्रेक भी जो है आप इसे लगा सकते हैं। इसमें लगा जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा सर, इसके अलावा कोई इसमें कोई खास ऐसी चीज़ जो दो मॉडल में ना भी दिखी हो आपको? सर वो सब में ज़्यादा खास चीज़ ये है कि बाकी मॉडल्स के बनिस्बत इसका जो रिम साइज है वो बड़ा है बाकी मॉडल से। बाकी मॉडल्स में हमारा 10 इंच का रिम साइज आ रहा है, इसके अंदर 12 इंच का आ रहा है। यानी पाकिस्तान में नॉर्मली ये है कि जो जम्स होती हैं इलाकों के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा हाइट पे बना देते हैं, जो इलीगल जम्स बनी हुई होती हैं। तो ये वाला मॉडल आराम से उसको भी क्रॉस कर सकता है। यानी इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बढ़ गई है बाकी मॉडल्स के बनिस्बत। डन हो गया। ब्रेक आपको पता है लाजमी लेना होता है। जी नाजरीन, चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की जानिब। ये जो आप देख रहे हैं ये तो अभी 4 मॉडल हुए हैं, इसके ब्रेक के बाद आएंगे मजीद जो है 1-2 और मॉडल्स हैं, उस पर बात करेंगे। जी नाजरीन, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और जिस तरीके से हमने आपको 4 मॉडल्स दिखाए थे, मुख्तलिफ जो मॉडल्स थे वो आपको दिखाए थे और बिलाल भाई ने जो है आपको बहुत सारी चीज़ें तफसील से बताई हैं। अच्छा, अभी इस वक्त हमारे पास 5वां मॉडल आपके सामने है। अच्छा, ये उन 4 मॉडल से बिल्कुल अलग है। ये मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक ने ये जो चीज़ निकाली है ये बिल्कुल डिफरेंट है और इस पर भी हम तफसील से बात करते हैं। ये मुझे कुछ अलग से चीज़ दिख रही है। जी बिलाल साहब, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताएंगे? बिल्कुल, ये हमारा मेट्रो A7 मॉडल है। इसकी अगर पावर की बात की जाए तो इसके अंदर 650 वाट की मोटर लगी हुई है, जिसमें आपको माइलेज इसके अंदर मिलती है 90 to 120 किलोमीटर्स की। अच्छा, इसके अंदर भी रीजन सिस्टम है, यानी जब आप इसकी थ्रॉटल छोड़ेंगे तो फिर ये चार्जिंग करती है। ये इस पे भी वो सिमिलर फीचर है जो कि प्रीवियस बाइक में था। ठीक है। और बाकी इसकी खासियत जो है, जो कि ये डिज़ाइन हुई हुई है, ये 3 व्हीलर है। अच्छा, वही मैंने इसके मॉडल को कुछ डिफरेंट है बिल्कुल, ये 3 व्हीलर है। ये मतलब इसके लिए खास कोई वजह? बिल्कुल, बेसिकली ये डिज़ाइन हुआ है डिसेबल्ड पर्सनस के लिए, या छोटे बच्चे हों जिनसे बैलेंस ना की जाए वो इसको यूज कर सकते हैं इजीली। खवातीन जिन्होंने कभी साइकिल ना चलाई हो, जिनको बैलेंसिंग ना आती हो, वो इसको यूज कर सकते हैं। या बड़ी उम्र के लोग, यानी हाँ, ओल्ड एज पीपल्स के लिए भी ये परफेक्ट है एक तरह से। ठीक है। और इसके मुझे थोड़ा सा स्टार्ट करके इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल। अच्छा, ये है वैसे 2 पर्सन्स के लिए, प्लस इसके अंदर अच्छी चीज ये है कि इसमें एक चाइल्ड की भी सीट दी हुई है। ओके, यानी बच्चों को भी इसमें बिठा सकते हैं, आगे बच्चे को बिठा सकते हैं। बिल्कुल, ये इसमें है। बाकी इसको ऑन करते हैं, ये अभी ऑन हो गई है इसमें। अच्छा, ये अभी इस वक्त पी पे पार्किंग पे आ गई। बिल्कुल ठीक है। इसकी बैटरी की कंजप्शन क्या है? इसके अंदर 2.5 यूनिट कंज्यूम होता है फुल चार्ज के अंदर। फुल चार्ज के अंदर 2.5 यूनिट कंज्यूम हो जाता है। ठीक है। और बैटरी मुझे थोड़ा सा, इसकी भी सीट वगैरह खुल जाती है? और बिल्कुल, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें भी सिमिलर वैसी एक ह्यूज कंपार्टमेंट है कि इसमें आप डॉक्यूमेंट्स रखना चाहें या हेलमेट रखना चाहें वो आप इजीली इसमें रख सकते हैं। ठीक है। अच्छा सर, ये मुझे अचानक से एक चीज़ याद आ गई। हमारे कराची में सबसे बड़ा मसला होता है जब बारिश के बाद जो माहौल ऐसा बन जाता है कि बस अल्लाह माफ़ करे। तो ये जो आपने पिछले मॉडल्स दिखाए और इस मॉडल में ये जो बारिश का पानी जो आपको पता है जो सूरत हाल होती है, कैसे मैनेज करेंगी ये इलेक्ट्रिक बाइक? सर, इसमें यह है कि इसकी जो कंट्रोलिंग सिस्टम जो लगा हुआ है ये हमने इस हाइट पे लगाया हुआ है कि इसको आप 1 फीट पानी तक चला सकते हैं। ठीक है, उसका कोई इशू नहीं है। इसको ऑलरेडी टेस्ट भी किया गया है और जो इसकी लैब टेस्टिंग की जाती है वो इसको 24 घंटे एक लैब में रखा जाता है जहाँ फुल टाइम बारिश हो रही होती है इसके अंदर, तो उसके अंदर भी इसको टेस्ट किया जाता है। उसमें भी परफेक्टली ये पास आउट हो चुकी है, पास हो चुकी है। अच्छा सर, ये मटेरियल क्या है? थोड़ा सा मुझे इसके मटेरियल के बारे में बताएं। अच्छा, इसमें जो मटेरियल यूज़ हुआ है ये ABS है, जो कि एक ड्यूरेबल मटेरियल है। अच्छा, खाली इसमें नहीं, जितनी भी हमारी स्कूटर्स हैं सब में ये वाला मटेरियल यूज़ हुआ है। ये बेसिकली कार के बम्पर वाला मटेरियल है।
जो कि इतना ड्यूरेबल है, फ्लेक्सिबल है कि इनकेस अगर ये नॉर्मल हिटिंग भी होती है तो इसके अंदर स्क्रैचेस आ जाते हैं, लेकिन ब्रेकेज नहीं आती इसके अंदर। ब्रेकेज नहीं आती, सही ब्रेकेज नहीं आती। तो कहीं भी स्टील या कहीं भी आयरन इसमें मौजूद नहीं है? नहीं, इसके अंदर जो इसका फ्रेम है वो आयरन का बना हुआ है, आयरन फ्रेम हो गया, और जो इसके चेसिस हो गया इसका, जो इसके रिम्स हो गए वो आयरन के बने हुए हैं। बाकी जो इसका कॉस्मेटिक्स है ऊपर का वो एबीएस मटेरियल में, यानी इसकी जो बॉडी है ऊपर की जो बॉडी फिनिशिंग है वो इसकी एबीएस मटेरियल में। तो ये बैटरी हीटअप होने की सूरत में या कोई ऐसी इलेक्ट्रिक फॉल्ट होने की सूरत में तो ये तो इसमें कोई आग वगैरह का कोई ऐसा प्रॉब्लम? अच्छा, इसमें जो हम बैटरी यूज़ कर रहे हैं उसकी ये खासियत ये है कि वो फायर प्रूफ है, वो नॉन फ्लेमेबल है, वो ग्रेफेन मटेरियल की बैटरी है। यानी इसमें ये होता है कि गाड़ी के अंदर कुछ भी फॉल्ट आ जाए, कोई भी चीज़ आ जाए, या इन केस अगर कोई एक्सीडेंट भी हो जाए तो बैटरी आग नहीं पकड़ती। ये इसकी एक एडवांटेज है। दूसरा, सेफ्टी के इसके अंदर फ्यूजेस भी लगे हुए हैं और प्लस सेफ्टी ब्रेकर भी लगा हुआ है कि इन केस अगर कहीं से शॉर्ट सर्किट हो भी जाता है तो उसके अंदर इसके फ्यूज खराब हो जाएंगे और या फिर इसका जो ब्रेकर दिया हुआ है वो ट्रिप हो जाएगा। जी बिल्कुल, आपने उस मॉडल में जो है वो ब्रेकर हमें दिखाया था कि वो ब्रेकर मौजूद है। ठीक है जी नाज़रीन, ये बातचीत मज़ीद चल रही है और मज़ीद और बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको मज़ीद बताना चाहता हूँ और बिलाल साहब से पूछेंगे। इस बाइक को हम लोग यहीं रहने देते हैं और मज़ीद बैठ के हम लोग जो है इस पे बात करेंगे। क्या ख्याल है बिलाल साहब, बैठा जाए? जी सर, ये बात हमारी जो मुसलसल हो रही थी, जो आपने हमें 5 प्रोडक्ट्स इसकी दिखाई हैं, जो 5 बाइक्स और 5 मॉडल्स आपने दिखाए हैं, अच्छा ज़बरदस्त हैं। इसके बारे में जो मेट्रो के हवाले से जो आपने इलेक्ट्रिक बाइक्स के हवाले से बात हुई है, सर मुझे थोड़ा सा इस कंपनी का तारुफ करवाएं। बिल्कुल। अच्छा, ये पाक स्टार ऑटोमोबाइल कंपनी है और हमारे ऑलरेडी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो कि मार्केट में चल रहे हैं, जिसके अंदर हमारा एक बिज़नेस यूनिट है तेज़ रफ्तार के नाम से, जो कि तेज़ रफ्तार रिक्शे हैं और लोडर हैं। वो ऑलरेडी पाकिस्तान में हमारा बिज़नेस चल रहा है उसका, और जिसमें पंजाब में 2nd नंबर पे आते हैं और KPK के अंदर हम पहले नंबर पे आते हैं सेल के अंदर। ये तेज़ रफ्तार आप मुझे बता रहे हैं जो रिक्शा वगैरह चल रहे होते हैं, तेज़ रफ्तार, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ हमारी पेट्रोल बाइक्स भी हैं, हमारी पेट्रोल स्कूटर्स भी हैं जो कि 70 cc 100 cc ये आ रही हैं, और वो पंजाब में हमारी काफ़ी अच्छी उसमें है। वो भी मेट्रो के नाम से है? वो भी मेट्रो के नाम से है। ठीक है। तो अब क्योंकि एक ज़रूरत बन गई है, जो कि पेट्रोल के प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक के ऊपर स्विच होना एक मजबूरी बन गई है। तो कंपनी ने एक स्टैंड लिया कि इलेक्ट्रिक की तरफ शिफ्ट किया जाए, तो फिर हमने एक मेट्रो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के नाम से एक बिज़नेस यूनिट स्टार्ट किया है। ठीक है। जिसके अंदर हमारे पास जो भी स्कूटर्स हैं जो हमने सोर्सिंग करी है, ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर्स मैन्युफैक्चरर्स भी हैं और सेलर्स भी हैं। हमने उनके साथ ये लाइसेंस लिया है और उनकी प्रोडक्ट को हम पाकिस्तान लेकर आए हैं। ठीक है। अच्छा, ये प्रोडक्ट को जो हम पाकिस्तान लेकर आए हैं तो हम यहाँ असेंबलिंग हमने इधर प्लांट लगाया है, जो कि ये सारी प्रोडक्ट हम असेंबल्ड भी कर रहे हैं इधर, और इनके साथ टेक्निकल असिस्टेंस हमने रखा है कि जब हम प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आएंगे तो इसमें प्रॉब्लम्स भी आएंगी, तो इसमें वारंटी भी दी जाएगी एंड यूज़र को। तो इस सिलसिले के अंदर हमने इसमें टेक्निकल असिस्टेंट उनसे एक एग्रीमेंट करा है, तो जो भी वारंटी क्लेम्स वगैरह होंगे वो हम उनसे करवाएंगे, और ताकि एंड यूज़र को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। तो इसकी बेसिकली प्रोडक्शन कहाँ होती है सर? ये बेसिकली पंजाब में हमारा प्लांट है जो लोकेट है शेखुपुरा में, वहाँ ये सारी असेंबलिंग हो रही है प्रोडक्ट की। ठीक है। अच्छा सर, वो तो आपने जिस तरीके से बताया आपने कंपनी के बारे में, मुझे ये बताएं कि अब ये सबसे बड़े मसाइल जैसे हमारे पास अगर हम पेट्रोल बाइक यूज़ करते हैं तो उसमें ट्यूनिंग का मामला होता है, इस तरीके से होती है सारी चीज़ें। अगर ये चीज़ हमें मतलब कोई चीज़ चाहिए होती है तो उसके लिए क्या यहीं पे मार्केट से हमें अवेलेबल है सारी चीज़ें, या उसके लिए आपके डिस्प्ले सेंटर पे आना पड़ेगा? अच्छा, इसके लिए बिल्कुल आपकी एक वैलिड पॉइंट है इसके अंदर। अच्छा, पहले तो मैं आपको इसमें ये बताना चाहूँगा कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं ये बिल्कुल डिफरेंट है नॉर्मल मोटरसाइकिल से। यानी मोटरसाइकिल्स के अंदर आपको ट्यूनिंग और बहुत सारी मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, ये स्कूटर्स मेंटेनेंस फ्री होती हैं। इसमें अगर आप कंपैरिजन करें तो उनकी तरह बार बार मैकेनिक्स के पास चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होती। इनके अंदर ऐसे कॉम्पोनेंट्स ही नहीं है, यानी ना तो इसमें चेन है, ना गरारी है, ना और कोई चीज़ है इसके अंदर जो कि आपको मेंटेन करने की नीड हो। इसके अंदर ऑयल का भी नहीं है सिस्टम, ना एयर फिल्टर का सिस्टम है इसके अंदर। इसमें बस ये हमने रखा हुआ है कि आप 1000 किलोमीटर चला लें या हर 2000 किलोमीटर चलाने के बाद, स्टार्टिंग में हमने 1000 का रखा हुआ है इसमें ड्यूरेशन, फिर हमने हर 2000 किलोमीटर चलाने के बाद कस्टमर के लिए ये रखा हुआ है कि हमारे पास लाके इंस्पेक्शन करा लें। ठीक है। अच्छा, उस इंस्पेक्शन के अंदर
कोई चीज़ इसमें एडिशनली डलती नहीं है स्कूटर के अंदर, बस वैसे ही इंस्पेक्ट कर लेता है हमारा टेक्नीशियन कि सारी चीज़ें ओवरऑल परफॉर्मेंस सही है इसकी, या अगर कहीं ऑयलिंग की नीड होती है तो वो ऑयलिंग कर देता है इसके अंदर, या अगर कोई चीज़ लूज हो जाती है तो उसकी लूजिंग टाइट कर देगा वो। तो ये वाली इसमें चीज़ है। ठीक है, तो इसकी बैटरी टोटल कितने साल तक जो है, इसकी लाइफ क्या है बैटरी की? अच्छा, इसमें जो बैटरीज लगी हुई है, ये एक नई टेक्नोलॉजी आई है, ग्रेफेन बेस्ड बैटरीज होती हैं इसके अंदर। जैसे माजी के अंदर दूसरी बैटरीज टेक्नोलॉजी चलती रही हैं, तो अभी जो टेक्नोलॉजी आई है ग्रेफेन, इसकी खासियत ये होती है कि इसमें 1000 चार्जिंग साइकिल्स होते हैं, यानी आप 1000 दफ़ा इसको 0 to 100 चार्ज कर सकते हैं। अच्छा, 1000 को अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो अगर आपका कंटिन्यूस रनिंग है आपकी, तो तकरीबन 3 साल इसकी बनती है लाइफ। 3 साल तक ये बैटरी चल जाती है। हाँ, लेकिन ऑन एन एवरेज जैसे हमारे तक कस्टमर्स का डेली कम्यूट होता है, कराची हो गया, ये बड़े बड़े शहरों में भी अगर आप देख लें तो अराउंड 40 to 50 किलोमीटर्स का उनका डेली कम्यूट होता है, डेली का होता तो अगर आप उसके लिहाज से देखे जाए तो इसकी लाइफ बनती है 4.5 से 5 साल, यानी आप इसको आराम से इजीली 4.5 से 5 साल इसकी बैटरी को चला सकते हैं। अच्छा सर, एक सवाल है, ये मतलब आप सोचेंगे कि यार ये किस तरीके से, देखें ये कराची शहर है, इसमें आपको पता है कि फ्लैट सिस्टम ज़्यादा है। अब मुझे बताएं कि ये 140 kg या 117 kg की बाइक ज़ाहिर है हम फ्लैट पे तो नहीं ले जा सकते, तो इसकी चार्जिंग किस तरीके से हम नीचे पार्किंग में करेंगे? सही है। अच्छा, इसके अंदर एक इसका बैकग्राउंड आपको बताऊं तो मोस्टली लोगों का एक ये भी कंसर्न रहता है, ये भी रहता है कंसर्न कि जैसे अब्रॉड में जो मॉडल्स आते हैं वो स्वैप बैटरीज के अंदर आते हैं, यानी आपने बैटरी निकाली और आप घर पे ले आके चार्ज कर लें, वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। अच्छा, उसका इशू ये था पाकिस्तान में, यहाँ हमारी इसमें कि थेफ्ट के ज़्यादा चांसेस होते हैं उसके अंदर, कि बैटरी जब निकालने का ऑप्शन हो जाता है तो वो फिर आप नहीं निकालेंगे, दूसरा भी निकाल सकता है उसके अंदर, क्योंकि बैटरीज की एक वैल्यू ज़्यादा है, इसकी जो प्राइसिंग है इसकी वो ज़्यादा है, तो वो एक काफ़ी बड़ा एक इशू था। तो कंपनी ने इसके अंदर कंसील्ड बैटरीज इसमें करी हैं। कंसील्ड बैटरीज के अंदर एडवांटेज तो ये है कि थेफ्ट से आप बच जाते हैं, लेकिन फिर दूसरा ये है कि कस्टमर्स को फिर ये वाली एक टेंशन रहती है कि इसको चार्ज कैसे करेंगे। तो इस आपकी बल्कि सवाल की तरफ, आपके सवाल के जवाब की तरफ आता हूँ, तो इसके लिए एक ईजी एक सोल्यूशन हमने इसमें निकाला हुआ है कि कस्टमर्स को हम गाइड कर रहे होते हैं कि जो बिजली के मीटर्स होते हैं वो चाहे आप फ्लैट में रह रहे हो या पोर्शंस में रह रहे हो, तो बिजली के मीटर्स नीचे लगे हुए होते हैं ग्राउंड फ्लोर पे, तो वहाँ आप किसी भी इलेक्ट्रिशियन से कह के एक सॉकेट बाहर निकलवा लें, अपने मीटर में से वायरिंग करके एक सॉकेट बाहर निकलवा लें। बिल्कुल। अच्छा, उस सॉकेट के ऊपर भी आप बॉक्स लगवा के लॉक लगवा लें ताकि कोई और यूज ना करे। ठीक है। तो जब आपको चार्ज करना हो आप उस सॉकेट को खोलें, उसमें आप प्लग इन करके चार्ज कर सकते हैं। अच्छा सर, ये बाइक्स जब भी नज़र पड़ती है तो हमारा ध्यान एक तरफ जाता है कि यार ये ख़वातीन इस्तेमाल कर रही होती हैं, तो ये जो परसेप्शन है इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? अच्छा, ये बिल्कुल क्योंकि पाकिस्तान में हर चीज़ काफ़ी ज़्यादा डिले होने के बाद आती है, तो क्योंकि हमें एक आदत बन गई है 70 और इस शेप में स्कूटर्स चलाने की, तो हमारा एक कॉन्सेप्ट यही बना हुआ है कि ये वाली स्कूटर्स लेडीज़ के हद तक हैं। लेकिन अगर आप इसको वर्ल्ड वाइड एक उसमें देखें तो हर जगह पूरी दुनिया के अंदर 70 जो वो शेप के अंदर जो मोटरसाइकिल्स हैं वो एब्सोल्यूट हो गई हैं उसके अंदर। अब इसके अंदर आपको स्कूटर्स ही मिलती हैं, यानी अगर आप अपने नेबर्स में देखें या अगर आप कहीं और भी देखें दुनिया के अंदर, तो यही वाली शेप चल रही होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने जो जिससे ये लाइसेंस लिया है, जिस फ्रेंचाइज का हमने हिस्सा बने हैं, तो ये दुनिया के अंदर रैंकिंग के अंदर आती है, जर्मनी इटली के अंदर नंबर 1 रैंकिंग में आती है, तो वहाँ ये स्कूटर्स चल रही हैं, वहाँ लोग इसी शेप को प्रेफर कर रहे हैं। बिल्कुल, बाहर मुल्कों में तो ये चीज़ें बिल्कुल आम है, सही कह रहे हैं आप बिल्कुल। अच्छा सर, एक मेन चीज़ जो मैं आपको उसकी तरफ मतलब आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि नंबर प्लेट के, क्योंकि इससे पहले भी मोटरसाइकिलों की नई नई कंपनीज़, हैदराबाद में बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि नए नए कंपनीज़ के नाम से मोटरसाइकिलें निकाल रही हैं, तो उनके साथ इस वक्त भी वही इशू है कि नंबर प्लेट्स जो है वो नहीं मिलती उनको, तो इसको आपने किस तरीके से मैनेज किया हुआ इस मामले को, और ये बहुत ही टेक्निकल चीज़ है, और किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, जब सारी चीज़ें एक लीगलाइज होती हैं तो उसके अंदर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी आ जाती हैं इसके अंदर, क्योंकि अब गवर्नमेंट भी और इंटरनेशनल एक लेवल के ऊपर ग्रीन एनर्जी और ग्रीन इन चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है। तो हमारी स्कूटर्स भी क्योंकि उसी में लाई कर रही थी कि हम भी एक पॉल्यूशन फ्री और ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली एक प्रोडक्ट लेकर आ रहे थे, तो गवर्नमेंट की एक सपोर्ट थी कि गवर्नमेंट ने भी इनको रजिस्टर्ड करा, तो हमारी प्रोडक्ट्स भी इसके अंदर रजिस्टर्ड हो रही हैं इजीली, तो कोई इशू नहीं है। जिस तरह एक मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड होती है उसी तरह हमारी प्रोडक्ट भी रजिस्टर्ड हो जाती है ये इलेक्ट्रिक के अंदर। अच्छा, है बिल्कुल सिमिलर चीज़ें इनके अंदर। अगर मोटरसाइकिल की बात की जाए तो उसमें भी चेसिस नंबर होता है और उनका इंजन नंबर होता है,
तो हमारी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के अंदर भी चेसिस नंबर आ जाता है। अच्छा, इंजन को रिप्लेस करके मोटर नंबर आ जाता है। ठीक ठीक, तो ठीक, उस ठीक, बेसिस सही, के ऊपर सही, ये भी रजिस्टर्ड हो रही है। ठीक है बिलाल साहब, आपने तमाम चीज़ें हमें बताई, बहुत अच्छा लगा और हमारी पूरी कोशिश होगी और दुआ होगी कि आपका ये जो काम है वो बहुत तेज़ी से हमारे इस शहर में आए। जी नाज़रीन, ये आपने पूरा प्रोग्राम देखा और इसमें बिलाल साहब ने हर एक चीज़, हर एक प्रोडक्ट के बारे में आपको बताया। तो इसी तरीके से ही हम फिर अगले प्रोग्राम में बहुत अच्छे तरीके से आपको एक नए प्रोडक्ट के साथ आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।